रसोई में रखी हुई खाद्य चीजें और मसालों में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो सेहत संबंधी परेशानी को ठीक करने में भी मदद करती है। इन वस्तुओं के सेहत संबंधी लाभ न केवल वैद्य बल्कि हमारे घर के बुजुर्ग और अनुभवी लोग बखूबी जानते थे। आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य सुख सुविधा का आदी हो चुका है। गर्मी लगने पर उसे एसी की हवा चाहिए और सर्दियों में ठंड लगने पर हीटर, प्यास लगने पर फ्रिज का पानी और सरदर्द होने पर तुरंत ही पेन किलर चाहिए, भले ही अंत में इनका परिणाम नुकसानदेह हो। अमूल्य, सस्ती और हमारे आसपास आसानी से मिलने वाली औषधियों को उपयोग में लाना तो दूर, उनके बेनिफिट्स के बारे में जानने का भी हमारे पास समय नहीं है। आज हम ऐसी ही एक औषधीय जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जिसका नाम है सौंठ। नमस्कार, लाइव आयुर्धाम चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में। जो बातें आयुर्वेद की संहिताओं में लिखी गई है वो हम इस चैनल के माध्यम से आपसे साझा करते हैं। तो कही सुनी बातें छोड़िए और सही आयुर्वेद को चुनिए। सूखे हुए अदरक को ही सौंठ कहते हैं। सौंठ को आयुर्वेद में विश्वौषध, महौषध और विश्व भेषज कहा गया है क्योंकि यह उत्तम औषधि है और कई सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करती है। सौंठ के आयुर्वेदिक गुण के बारे में बात करें तो इसका स्वाद तीखा है और यह तासीर में गर्म, विपाक में मधुर यानी पचने के बाद मीठे स्वाद में बदल जाती है और पचने में हल्की है। कफ और वात को बैलेंस करती है और वात और कफ से होने वाले लगभग 100 रोगों में सौंठ उपयोगी है। इसकी तासीर गर्म होने के बावजूद यह शरीर में पित्त दोष को नहीं बढ़ाती क्योंकि इसका विपाक मधुर है। सौंठ स्वाद में तीखी और तासीर में गर्म होने की वजह से पाचकाग्नि को बढ़ाती है और आम का पाचन करती है, यानी खाया हुआ अनाज जब ठीक से पचता नहीं तब आम बनता है। सौंठ इसको पचाने का काम करती है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, पेट में दर्द होता है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, पेट भारी भारी लगता है, उनको भोजन के बाद छाछ में 5 चम्मच सौंठ मिलाकर लेना चाहिए। सौंठ आंतों में से जलीय अंश को सुखाने का काम करता है, इसलिए जिसको मल चिकना आता है या पतले दस्त, पेट में मरोड़, संग्रहणी है, उनको सौंठ का सेवन जरूर करना चाहिए। बेलगिरी के चूर्ण में सौंठ मिलाकर लेने से दस्त में फायदा मिलता है। छोटे बच्चों को जब दस्त हो जाए तब जायफल के पाउडर में सौंठ मिलाकर देना चाहिए। सौंठ वातानुलोमक है, वायु की नॉर्मल मूवमेंट बनाए रखती है, इसलिए जिसको डकार ज्यादा आती है, पेट में वायु का गोला बनता है, गैस ज्यादा बनती है, उसको गर्म पानी के साथ सौंठ का उपयोग करना चाहिए। जिसको एसिडिटी, खट्टी डकार के साथ पानी गले तक आ जाता है, जी मचलाता है, सीने में जलन होती है, उसको 1 चम्मच आंवले के चूर्ण में 1/4 चम्मच सौंठ मिलाकर लेना चाहिए। जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, एलर्जी, सूखी खांसी रहती है, गले में खराश रहती है, उसे सौंठ के कांटे में मिश्री मिलाकर लेना चाहिए। सौंठ कफ को पिघलाकर बाहर निकालती है। 1/4 चम्मच सौंठ में 1 चम्मच शहद मिलाकर लेने से अस्थमा में काफी राहत मिलती है। सौंठ और दालचीनी का काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट लेने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। यह खून को पतला करता है और हृदय को बल देता है। रोजाना सुबह खाली पेट 3 से 4 चुटकी सौंठ गर्म पानी के साथ लेने से ब्लड शुगर कम होता है। सौंठ लीवर की सूजन को कम करता है। जॉन्डिस में गन्ने के रस में 1/4 चम्मच सौंठ मिलाकर लेने से राहत मिलती है। सौंठ वजन कम करने में भी कारगर है। 1 गिलास गर्म पानी में 3 से 4 चुटकी सौंठ और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से वजन तेजी से कम होता है। आंवला पाउडर में सौंठ और घी मिलाकर सुबह शाम लेने से पीती उछलना, एलर्जिक रेसिस और खुजली में राहत मिलती है। डिलीवरी के बाद स्त्रियों को वात दोष ना बढ़े, इसके लिए सौंठ का सेवन करना चाहिए। सौंठ दर्द और सूजन को कम करता है। इससे जोड़ों के दर्द और खासकर आम वात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत ही फायदेमंद है। सौंठ को एरंड तेल में भिगोकर 4 से 5 घंटे तक रख दे, फिर इसको गर्म करके जोड़ों पर लेप लगाकर उसके ऊपर एरंड के पत्ते को बांधने से जोड़ों का दर्द और सूजन कम होती है। इसके साथ साथ सौंठ और हल्दी को बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह शाम खाली पेट आधा चम्मच की मात्रा में लेना चाहिए। सौंठ बुखार में भी फायदेमंद है, खासकर जब ठंड के साथ बुखार आता है तब गर्म पानी के साथ सौंठ लेनी चाहिए। सौंठ का गर्म पानी में लेप बनाकर सिर पर लगाने से सिर दर्द में फायदा मिलता है। जिनको बार बार सिर दर्द या माइग्रेन की शिकायत रहती है वो लोग सौंठ 50 ग्राम, सूखा धनिया 50 ग्राम और 100 ग्राम मिश्री को पीसकर रख ले और सुबह शाम भोजन के बाद 1-1 चम्मच गाय के गर्म दूध के साथ ले। सौंठ मलभेदक भी है, यानी कठिन मल को तोड़ने का काम करती है, इसलिए कब्ज की स्थिति में रात को सोने से पहले 2 चम्मच एरंड तेल में 1/4 चम्मच सौंठ मिलाकर लेने से फायदा मिलता है। जिनको कान में दर्द की शिकायत रहती है वो लोग 50 ml सरसों के तेल में 10 ग्राम सौंठ के पाउडर को
पकाकर छानकर बोतल भरकर रख ले। जब दर्द हो तब 2 से 3 बूंद कान में डालने से दर्द से तुरंत राहत मिलेगी। सौंठ का उपयोग कई सारी आयुर्वेदिक औषधियों को बनाने में भी होता है, जैसे कि सौभाग्य सूंठी, अविपतिकर चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण और चित्रकादि चूर्ण। अब बात करते हैं सौंठ का सेवन किसे नहीं करना चाहिए। सौंठ का सेवन 1 ग्राम की मात्रा में ही करना चाहिए, जो लगभग 1/4 चम्मच के करीब होता है। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पेशाब में जलन और दस्त हो सकता है। सौंठ की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी की सीजन में ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सौंठ के अंदर ब्लड को पतला करने के गुण होते हैं, ऐसे में इसका अधिक सेवन ब्लीडिंग डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। जिनके पित्ताशय में पथरी, लो ब्लड शुगर, खूनी बवासीर या शरीर में कहीं से भी खून निकलने की बीमारी है, उसे सौंठ का सेवन नहीं करना चाहिए। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सौंठ के फायदे के बारे में जानकारी दी और साथ ही किन हालातों में सौंठ नुकसानकारक भी हो सकता है ये बताया। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।